नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज हम आपके सामने लाए हैं बहुत बड़ी खबर लेकर। खबर जानना चाहते हैं, उसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जी है। विक्रांत जी, क्या बड़ी खबर है, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं वो? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मेरी पंजाब में कुछ बड़े अधिकारियों से बात हो रही थी और जो जानकारी हमें मिली है कि इस बार के बजट में, यानी पंजाब का जो बजट है वो 21 से 28 तारीख तक बजट सत्र रहेगा और 26 तारीख को बजट की घोषणाएं की जाएंगी। जो हमें जानकारी मिल रही है कि पंजाब में जिस योजना का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, यानी कि महिलाओं को 1000 रुपए की घोषणा, जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक वहां पर नहीं दी है, 26 तारीख को जब बजट का ऐलान किया जाएगा, बजट की घोषणाएं की जाएंगी, उसमें महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और जो बजट से पूर्व डेलिब्रेशंस होती है, बातचीत होती है, उसमें अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाकायदा पूरा इसमें एक मीटिंग की गई थी, कई मीटिंग का दौर हुआ था और उसमें पूरा फाइनलाइज कर लिया गया है कि इस बार के बजट में इसका ऐलान किया जाएगा, यानी कि अब महिलाओं को वहां पर 1000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा ऐलान है हैदर साहब, जो 26 तारीख को आम आदमी पार्टी सरकार वहां पर बजट में करने जा रही है। यानी कि जो वादा किया गया था और जिसपे दिल्ली में भी आप सरकार बैकफुट पर आती थी, उनको कहा जाता कि आप 1000 रुपए नहीं दे रहे, पहले 1000 रुपए दीजिए, फिर हम लोगों से बात कीजिए। तो यानी कि सब कुछ क्लियर हो रहा है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी फुल स्टेट की सरकार नहीं चला रही थी, हम सभी को पता है। यहाँ पर बहुत चीज़ों के लिए उपराज्यपाल कार्यालय, केंद्र सरकार उस पर निर्भर रहती थी। दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी का आखिरी साल था तो बजट जब पेश किया गया था 2024 में, तो उसमें 1000 रुपए का ऐलान किया गया था महिलाओं के लिए और उसके लिए बाकायदा बजट में प्रावधान भी किया गया था। लेकिन बाद में वो फाइल ही आगे नहीं बढ़ी और अधिकारियों ने यहाँ तक कह दिया कि ये इकोनॉमिकल वाइबल स्कीम नहीं है और ये नहीं दी जा सकती। आप सोचिए, क्या किसी स्कीम में जहाँ की सरकार ने घोषणा की और वहाँ के अधिकारी कहें कि ये स्कीम वाइबल, इकोनॉमिक रूप से वाइबल नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? पंजाब में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में फुल स्टेट है। हालांकि पंजाब सरकार लगातार ये सवाल जरूर उठ रहे थे कि पंजाब की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कैसे ये पैसा दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब में जो करीब 1 करोड़ महिलाएं हैं जिनको ये पैसा दिया जाना है, 18 साल से ऊपर की महिलाएं, तो 1 करोड़ महिलाएं पंजाब की हैं, उनमें से किनको दिया जाएगा? करीब 1000 करोड़ की पंजाब को हर महीने इस पर अतिरिक्त खर्चा आएगा, यानी करीब साल का 12000 करोड़। तो इसका इंतजाम पंजाब सरकार को करना था, किन प्रावधानों के तहत किस तरीके से किया जाएगा, ये सब जब इंतजाम हो गया तब ये फाइनलाइज किया गया है कि अब, यानी कि इस बजट में इसका ऐलान किया जाएगा। और अभी आप देखिए कि अभी 2 साल हैं पंजाब में और आम आदमी पार्टी पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि उसने अपने 3 साल में ये ऐलान नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि जब भी कोई घोषणाएं की जाती हैं चुनाव से पहले, तो वो 5 साल के मैंडेट में पूरी करने का वायदा किया था। उन्होंने कभी भी कोई तारीख नहीं बताई थी। लेकिन अब इस बजट में जो हमें जानकारी मिल रही है, दा स्वतंत्र को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 26 तारीख को जब बजट की घोषणाएं होंगी, उसमें 1000 रुपए का ऐलान कर दिया जाएगा। 1-2 चीजें जो अभी जानकारी साफ होंगी, क्लियर होंगी आने वाले दिनों में। जो मुझे जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स देने वाली महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा यानी कि वो यही सवाल पूछने वाला था कि जो दिल्ली में 2500 के लिए इफ एंड बट लगे हुए हैं, वो क्या उसमें अभी लागू हो रहे हैं? देखिए, पंजाब में क्योंकि करीब 1 करोड़ की आबादी है महिलाओं की, और जो इनकम टैक्स पेई महिलाएं हैं वो पहले ही सरकार को अपना उनकी नौकरियां लगी हुई हैं, वो काम अपना घर चला रही हैं, सरकार को बाकायदा इनकम टैक्स भी देती है। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि शायद इनकम टैक्स देने वाली महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। अगर बाकी महिलाओं को भी मिलता है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा वो होगा, क्योंकि पंजाब की एक बड़ी आबादी पिंडों में रहती है, गाँव में रहती है और ग्रामीण पंजाब को देखते हुए बहुत बड़ी घोषणा होगी और इसका इंतजार वहाँ के लोग भी बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में आप कभी भी जाइए तो वहाँ की महिलाएं भी इस बात का जिक्र करती हैं कि सरकार ने 1000 रुपए देने का ऐलान किया था, वो कब देंगी। तो अगर ये 1000 रुपए अब देने की बात की जा रही है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि इस बार के बजट में प्रावधान होगा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा। तो विक्रांत, हमें वही बात याद आती है कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं अकाउंट का जादूगर हूं, मैं कर सकता हूं। तो ये क्या जादू ही चल रहा है? देखिए, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहा था कि पंजाब घाटे का बजट किस तरीके से, पंजाब इस 1000 रुपए अगर अतिरिक्त उसे हर महीने वित्तीय बोझ पड़ेगा और 12000 करोड़ रुपए सालाना, तो कहाँ से पैसा लाया जाएगा। और लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत डेलिब्रेशंस हुई है, कई विशेषज्ञों के साथ चर्चाएं हुई हैं और उसके बाद इस बात का कोई रास्ता निकाला गया है कि किस तरीके से इस पैसे को दिया जाएगा। लेकिन अब ये लगभग क्लियर हो गया है कि इस बार के बजट में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। एक बात फिर से बता दीजिए, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा इससे? देखिए, करीब
पंजाब में करीब कुल 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, 1 करोड़ 5-7 लाख महिलाएं हैं जो आखिरी वो गिनती हुई थी महिलाओं की वोटिंग वगैरह के हिसाब से। तो करीब 1 करोड़ अगर मोटी संख्या मानी जाए तो 1 करोड़ महिलाओं में से जो इनकम टैक्स पेई होंगी वो बहुत मामूली संख्या होती है किसी भी राज्य में, और महिलाओं की संख्या वो कम ही होगी। तो करीब मोटा मोटी अगर हम कहें तो पंजाब की 1 करोड़ महिलाओं को इसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और उनके खाते में ये पैसा जाना इस बार के बजट में घोषणा कर दी जाएगी, और उसके बाद जैसे ही बजट के प्रावधान लागू होंगे उनके खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो 2 मुख्य बातें थी, एक था कि नशे के विरुद्ध अभियान चलाना और एक महिलाओं का ये। तो इसी में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा हैदर साहब, जो हमें जानकारी मिल रही है, जो आपने नशे की बात की उससे याद आया कि इस बार के बजट में नशे के विरुद्ध अभियान के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है। ये पहली बार होगा कि पंजाब के बजट में नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए विशेष किया जा रहा है प्रावधान, और इसमें ये एक रणनीति बनाई जा रही है बाकायदा कि 3 महीने के अंदर किस तरीके से पूरे पंजाब से युद्ध जो चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध उसको पूरा अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यानी अगले 3 महीने के दौरान पंजाब से ड्रग्स की समस्या को पूरा कोशिश की जाएगी कि बड़े पैमाने पर साफ किया जा सके। इसके लिए एक अलग से बजट में प्रावधान किया जा रहा है, और ये पहली बार होगा कि पंजाब के बजट में इस तरह का विशेष प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसका अभी कुछ दिनों पहले पंजाब सरकार ने देखा था और उसके बाद कहा गया था कि जल्दी उसे खरीदा जाएगा, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि उसको भी खरीदने की मंजूरी दी जाएगी इस बजट में। उसके लिए भी प्रावधान रखा जाएगा, क्योंकि सीमा से तस्करी करके ड्रोन्स और हथियार हिंदुस्तान में आना वो बहुत बड़ी समस्या है पंजाब के लिए, और पंजाब क्योंकि सीमावर्ती राज्य है वहाँ पर इस बार राज्य सरकार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लगाकर जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई होती है उसको नेस्तनाबूद करना चाहती है। विक्रांत, हम देखते हैं कि चुनाव से पहले पार्टियां बड़े वादे करते हैं और फिर चुनाव आने तक नहीं होते हैं तो कर देते हैं, लेकिन एक शायद ये पंजाब जो हम लोग पहले ही बात कहते हैं कि एक मॉडल बनेगा, रोल मॉडल बनने की तैयारी में चल रहा है। देखिए, जो दिल्ली का चुनाव जिस तरीके से दिल्ली का नतीजा आया उसके बाद से आप देखिए कि पंजाब की सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत तेजी से अभियान चलाया और बहुत बड़ी बरामदगी भी की है। कई नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब में 1000 से ज़्यादा एनडीपीएस की एफआईआर पिछले 10 दिनों में हुई है। तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी ने अब ये तय कर लिया है, क्योंकि उनके पास अब कुछ और इसके अलावा है नहीं पंजाब के अलावा। तो पंजाब जब चुनाव में जाएगा 2 साल के बाद, तो कम से कम एक ऐसा मॉडल हो, एक ऐसा लोगों को दिखाने के लिए मॉडल हो कि आप इसको देखकर वोट कीजिए, क्योंकि दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने पंजाब के किले को बचाए रखे, और इस कारण वहाँ पर पंजाब को एक रोल स्टेट बनाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी के जरिए की जा रही है। मुझे जो लगता है, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या 23 मार्च को भगत सिंह का बर्थडे जन्मदिन होता है तो उसमें ये घोषणा हो सकती है? देखिए, क्योंकि बजट की घोषणा है तो बजट में ही मुझे लगता है कि की जाएगी बजट में, क्योंकि उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। और 26, ये सही बात है कि भगत सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी उनको अपना रोल मॉडल मानती है। आपको याद होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी शपथ भी भगत सिंह के गांव खटखट कला में ली थी, और वहां पर बड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे। दिल्ली यूनिट भी तैयारी कर रही है और पंजाब यूनिट तो कर रही है हर बार। और इस बार लेकिन चूंकि ये बजट से जुड़ा हुआ मामला है, इसका प्रावधान बजट में ही किया जाना है, तो इसकी घोषणा 26 तारीख को जब बजट किया जाएगा तो उसी में बताया जाएगा कि किस तरीके से और कितना प्रावधान इसके लिए किया गया है। लेकिन ये तय है कि 1000 रुपए मिल रहे हैं, ये हमें पूरी जानकारी मिल रही है कि इस बार के बजट में उसका प्रावधान किया जा रहा है। पहले जो कहा जाता था कि आखिरी के 3 महीने में आम आदमी पार्टी देगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसी बजट में इसका प्रावधान करके महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाना शुरू किया जाएगा। शुक्रिया। तो महिलाओं के खाते में इस बजट में पंजाब की महिलाओं के खाते में 1000 आने की घोषणा हो जाएगी। और भी कुछ क्या होगा दिल्ली में, पंजाब में और दूसरे राज्यों में, सब बताने के लिए द स्वतंत्र आपके साथ है। देखते रहिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।